नमस्कार, मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुपद की प्रश्नावली 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए, x² माइनस 2x माइनस 8। अब कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य के लिए दो घात समीकरण है, दो घातें हैं, तो इसके शून्य दो होंगे। अगर एक घात होती तो एक होता, त्रिघात होती तो तीन शून्य होते। देखिए x², अब यहां पर 8 है। 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 2 आ जाए। 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2 आ जाए। तो देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2, ये जो है बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4 आ गए। और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 2 आ गया। अब हमारे दो शून्यक हो गए, 4 और माइनस 2। अब इसकी सत्यता की जांच करना है। समीकरण थी हमारी x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर 1 आ गया और v बराबर माइनस 2 आ गया और c बराबर माइनस 8 आ गया। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b और कांस्टेंट का गुणांक ये c हो जाएगा। अब इसमें हम जो है दो मान लीजिए इसके शून्यक हैं अल्फा और माना शून्यक अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा दो शून्यक हैं तो शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा बराबर माइनस b अपॉन, इसी में मान रख दीजिए। माइनस b का मान है माइनस 2 अपॉन a का मान 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। इसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर है c अपॉन a। c का मान है माइनस 8 अपॉन a का मान 1, अल्फा बीटा बराबर माइनस 8। अब देखिए यहां पर जो है हमारे दो शून्यक निकले थे 4 और माइनस 2। अब यहां पर इनका योगफल करें, शून्यकों का योग। योग कितना हो गया, 4 प्लस माइनस 2, यानी कि 2। शून्यकों का गुणनफल निकालें। गुणनफल 4 इंटू माइनस 2, यानी कि माइनस 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर है। अतः ये जो है हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक दिया गया है 1/2, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का मान हमको निकालना है। एक शून्यक है 1/2, यानी इसमें 1/2 रख दीजिए। 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी 2 × 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -2। यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है x² -4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हों। इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा अगर हैं तो हमको मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण हमारी दी है x² -4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। जब हम तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू आ जाएगा 3। अब मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लीजिए -b/a, यानी कि -4√3/1, यानी कि आ जाएगा प्लस का 4√3, ये आ जाएगा। इसके बाद में मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे c/a, c का मान है 3/1, यानी कि 3 आ गया। अब इसमें मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 4√3 अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन है तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर हम देखते हैं m/n प्लस n/m, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा m × n और m² प्लस n²। इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब इसकी तुलना कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर 11 और c बराबर -4। अब इसके दो शून्यक यम और यन हैं तो
शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -11/3। अब शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा c अपॉन ए, यानी कि -4/3। ये हमारा जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल आ गया। अब हमको ज्ञात करना था m² प्लस n² अपॉन mn। तो m² प्लस n², चूंकि एक फार्मूला हमने पढ़ा है, m² प्लस n² बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू n। चूंकि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे m² प्लस n² प्लस 2mn, तो 2mn 2m कैंसिल हो जाएंगे, m² प्लस n² बचेगा। ये हो जाएगा -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 और mn का मान है -4/3, यानी कि 121/9 प्लस 8/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 LCM हो जाएगा और 121 प्लस 24 541/9, ये इसका मान आ गया m² प्लस n²। अब यहाँ पर मान रख दीजिए m² प्लस n² अपॉन m इंटू n इक्वल टू 145/9 और अपॉन mn का मान है -4/3। इसको हल कर लेंगे 145/9 इंटू -3/4, 3 से कैंसिल कर दीजिए 3, -145/12। ये हमारा मान जो है आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी 8, 9 तो उसी तरीके से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। शून्यकों का योग दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा बीटा बराबर दिया है -1। अब इसमें हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। चूंकि द्विघात समीकरण जो हमारी होती है, द्विघात समीकरण कैसे बनती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारी द्विघात समीकरण बनती है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान है -1। 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0। ये 4 LCM लेंगे, LCM 4 इधर आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। √3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा बीटा बराबर 1/3 है। वही चीज x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसमें भी जो है इसी तरीके से कर लेंगे। 3 LCM ले लीजिए तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इसके बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। पहले तो हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें 12 के ऐसे गुणन 12 इंटू 6 यानी 72 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के हमको 1 मालूम हो जाए। 72 के ऐसे गुणन 72 के फैक्टर करना है और हमको आ जाए 1 प्लस का 1 आ जाए। तो देखिए यानी कि 8 और 9, तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन हो गया तो 2x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 2x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3/2। इसी प्रकार से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 जब करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ये दो मान हमको मालूम हो गए, इसके दो शून्य हमको ज्ञात हो गए। अब कह रहा है शून्यकों और उसके बीच में बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए समीकरण हमारी थी 6x² प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आ गया 6, v इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 12। अब मूलों का योगफल निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस v अपॉन ए माइनस v अपॉन ए, और अल्फा बीटा निकाल लीजिए c अपॉन ए यानी माइनस 12/6 माइनस 2। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारे ये दो निकले थे शून्य, इसमें इनका योगफल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 4/3। एलसीएम हो गया 6 -9 प्लस 8 यानी -1/6। ये आ गया, ये दोनों इक्वल है। इसी प्रकार से दूसरा निकाल लीजिए गुणनफल, यानी -3/2 इंटू 4/3। 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से इसको काट दीजिए इक्वल टू -2। ये भी हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा जो है बहुपद का